नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फरवरी 2022 के लिए वृषभ राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का फरवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि जो ग्रह है, ये रवि ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद यह रवि ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह जो रवि ग्रह है, यह रवि ग्रह आपका चतुर्थेश भी है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में आपके फेमस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। मतलब पूरे फरवरी महीने में आपको इसका अनुभव ज़रूर होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वह समाज के सामने आएगा और आप फेमस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको कहीं बाहर घूमना फिरना भी पड़ सकता है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद भी मिल सकती है, एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने की संभावना भी इस महीने में ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 27 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। यह जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके राशि का व्ययश भी है और सप्तमेश भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। इस वजह से अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। देखिए, यहाँ पर 2-3 बातें हैं। अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कोई बात कर रहे हो, अगर धन कमा रहे हो, तो उसके संदर्भ में भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो ध्यान रखिए। मंगल या का ये जो भ्रमण है, ये भ्रमण आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके बारे में, उसी प्रकार आपके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटे प्रॉब्लम आपके लिए ला सकता है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 4 तारीख के बाद यह बुध ग्रह मार्गस्थ होने जा रहा है। जो कि वक्री था, वो 4 फरवरी के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है आपके भाग्य भाव में। यह जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके राशि का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह आपका द्वितेश भी है और पंचमेश भी है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने में आपके लिए पैसे की किल्लत बहुत आ रही थी। पैसे के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ रहे थे। आपके हालाँकि आपने देखा होगा कि आपको लग रहा था कि आपको पैसे काफ़ी अच्छे मिलेंगे या फिर लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन वैसे नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये बुध ग्रह आपके भाग्य भाव में 4-5 तारीख के बाद वक्री से मार्गस्थ हो जाएगा, तो पैसे के मामले में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। आपका कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आप दोनों में छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति हैं, उनके साथ भी आपका कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये जो बुध का भ्रमण आपके भाग्य भाव में 4 तारीख के बाद वक्री से मार्गस्थ होने जा रहा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और यह गुरु ग्रह आपका अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। दशम भाव में भ्रमण करने के कारण आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपको कार्य क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं आएँगे।
उसी प्रकार आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती है। इसके पहले अगर आपने किसी व्यक्ति के बारे में या परिस्थिति में कुछ अच्छा काम किया था, तो उसके रिटर्न्स आपको इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आप पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से ये आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो पैसे के आमदनी के मामले में ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो वृषभ राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में धनु राशि में भ्रमण कर रहा है और इस महीने के अंततः मतलब आखिरी दिन मतलब 28 तारीख को ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है, उसी प्रकार आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि ये संपूर्ण जो महीना है, इस संपूर्ण महीने में ये जो शुक्र ग्रह है, ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। ये आपका लग्नेश भी है, मतलब आपके राशि का स्वामी भी है और आपका षष्ठेश भी है। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस अगर आ जाए, जैसे कि इसके पहले ये शुक्र वक्री भी था, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपने देखे होंगे, लेकिन उतने तो नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल का भी भ्रमण आपके अष्टम भाव में हो रहा है, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालाँकि ये जो शुक्र है, वो आपको ईज़ी मनी ज़रूर दिलवाएगा, लेकिन स्वास्थ्य अगर अच्छा है, तो बाकी सभी बातें नॉर्मल हो सकती है। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है, आपके लिए थोड़ा-सा आपको विचार करके सजग रहकर काम करना होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है और वह स्वयं के राशि में आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने के कारण भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब ये देखिए कि भाग्य का साथ मिलना मतलब किसी भी प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने होंगे इस महीने में, वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएँगे। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हर व्यक्ति को आते हैं, हर राशि के लिए आते हैं। यद्यपि आपका जो समय है वो अच्छा चल रहा है, फिर भी प्रॉब्लम तो आते हैं। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम तक जाते हैं तो उसके जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। लेकिन आपके राशि के लिए जो शनि है वो आप स्वयं के राशि में आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने के कारण किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपके लिए एक्सट्रीम नहीं जाएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। तो दोस्तों, ये थे जो योग है, ग्रह जो है, उनके जो परिणाम है या फिर ग्रहों के जो राशांतर है, उनके मिलने वाले परिणाम। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आपका अच्छा भी कालावधि है, तो भी कोई ऐसे परिणाम होते हैं जो कि अशुभ फलदायी भी होते हैं और वो परिणाम 2-3 दिनों के लिए होते हैं, जो कि ग्रह योगों के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। तो ग्रह योगों के बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिनांक 4 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 3, 4 और 5 तारीख को। यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो बदल सकता है, उस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके घर के जो लोग होंगे, उनमें जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु रहते हैं, उनसे उनकी कार्रवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है, वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों में इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इन दिनों में आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो ग्रह योग है या फिर इसका जो प्रभाव है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार
शुक्र और मंगल की युति होने जा रही है। अब यह जो कालावधि है, यह कालावधि करीबन 15, 16, 17 तारीख तक यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है, वह देखा जाएगा और यह जो युति है, वह आपके अष्टम भाव में होने जा रही है, जो कि शुभ फलदायी साबित होगी। आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ हार्मनी अच्छी देखी जाएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो इन-लॉज़ होंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनसे भी आपको कुछ अच्छी मदद वगैरह मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने के लिए भी यह ग्रह योग आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है, वह देखा जाएगा 24, 25 और 26 तारीख को। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बातें थोड़ी आगे तक बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और इस कालावधि में मतलब 23, 24, 25 या फिर 26 इन तारीखों के दरमियान अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, रिस्क लेके बातें नहीं करना और इसी कालावधि में आपकी नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी नहीं करना। खर्चे अगर आपको करने पड़ते हैं इस कालावधि में, तो सोच समझ के खर्चे करना या फिर कोई खरीदारी अगर करनी है, तो भी थोड़ा-सा सोच समझ कर अगर आप करते हो, तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 1 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएँ होती हैं, वो काफ़ी तीव्रतम देखी जाती है। आपके राशि के लिए भावनाएँ तीव्रतम होना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि काफ़ी बैलेंस राशि है आपकी और बहुत ज़्यादा सोच-विचार करके ही आप निर्णय लेते हो। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसी भी बात होती है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। बस उसी के ऊपर इन 2 दिनों में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का फरवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।